हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 एसी सर्किट का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने वेवफॉर्म, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज or current at any instant is known as instantaneous value। हम जैसा डायग्राम देख सकते हैं, ये डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हमने ये वेवफॉर्म में स्टडी किया था। यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड वोल्टेज और करंट यहाँ पे टाइम में ग्राफ बना रखा है, ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये टी की अलग वैल्यू पर डिपेंड करती है। यहाँ पे टी की अलग वैल्यू होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। तो इस टी की वैल्यू के बदलने के साथ साथ यहाँ वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होगी। उन्हीं वैल्यू को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सपोज यहाँ टी बराबर 1 सेकंड लेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी V1 वोल्टेज। T2 टाइम पे हम लेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी V2। यानी टी की अलग अलग वैल्यू के लिए हमको करंट और वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। उनको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जो टी पे वैल्यू मिलेगी T1 पे उसको हम बोलेंगे V1, T2 पे मिलेगी उसको बोलेंगे V2 और T3 पे मिलेगी उसको बोलेंगे V3 एंड सो ऑन। ऐसे डिफरेंट पॉइंट हम ले सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टी वही है। ये टाइम पीरियड है आपका 0 से 360 तक का, और 0 से 360 की एक कंप्लीट साइकिल है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, ये नेगेटिव मैक्सिमम है। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी V बराबर VM साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। यहाँ पे VM और IM का मीनिंग क्या है? VM और IM मैक्सिमम पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये जो VM है एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहाँ पे है -VM एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम रेडियन पर सेकंड में रीड करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या पीक वैल्यू। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट 0 से 360 के बीच में अपनी वैल्यू को अल्टरनेट करता है, वैल्यू बदलता है हर सेकंड में। तो 0 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, 360 पर ये इसकी अलग वैल्यू आती है। 0 डिग्री पे 0 आती है, और 90 डिग्री पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम। 270 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है बट नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव मैक्सिमम। तो 90 और 270 पे जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और पीक वैल्यू। इसको हम VM से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड वैल्यू। इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी ये नेगेटिव हाफ साइकिल में होगी। हम कह सकते हैं कि ऐसी एक साइकिल में दो बार मैक्सिमम होगी, एक बार पॉजिटिव साइड में, एक बार नेगेटिव साइड में। तो हम कह सकते हैं VM इज मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। IM इक्वल टू मैक्सिमम और पीक वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाले टॉपिक में देखा था कि अलग अलग टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ऐसे हम 0 से 360 के लिए इस वेवफॉर्म को अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। T1 T2 T3 एंड सो ऑन, अलग अलग टाइम के लिए हम निकाल सकते हैं। तो वो जो भी वोल्टेज की वैल्यू होती है V1 V2 एंड सो ऑन VN, उन सब का जो एवरेज लेंगे वो कहलाएगा एवरेज या मीन वैल्यू। द एवरेज ऑफ
all the instantaneous values of alternating voltage oblique current is known as average value. यहाँ पे अलग-अलग टाइम के लिए हमने अलग वोल्टेज निकालेंगे। T1 के लिए V1, T2 के लिए V2 एंड सो ऑन, Tn के लिए Vn वोल्टेज आएगा। उन सभी वोल्टेज का हम एवरेज निकालेंगे। V1 प्लस V2 प्लस Vn एंड सो ऑन Vn अपॉन n, ये कहलाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पर V1, V2, Vn क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट T1, T2, T3 सेकंड्स। ऐसे हम सेम वेव फॉर्म को करंट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एवरेज इक्वल टू I1 plus I2 plus I3 and so on In upon n, where I1, I2, I3 क्या है यहाँ पे? इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सेम इक्वेशन करंट के लिए हो जाएगी। इक्वेशन 5 और 6 अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की एवरेज वैल्यू को शो करती है। नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड मैक्सिमम और पीक वैल्यू। द एवरेज वैल्यू वोल्टेज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई। यहाँ पर Vm है मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। अब ये पॉजिटिव मैक्सिमम हो सकती है, नेगेटिव मैक्सिमम हो सकती है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/2 पाई को मैथमेटिकल सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.637 टाइम्स Vm, इक्वेशन नंबर 7। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव वोल्टेज की जो मैक्सिमम एवरेज वैल्यू होती है वो 0.637 टाइम्स Vm होती है। सेम हम इक्वेशन को करंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एवरेज इक्वल टू Im अपॉन 2 पाई, सेम 0.637 टाइम्स Im। यहाँ पर Vm क्या है? मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। Im क्या है? Im इक्वल्स टू मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज RMS वैल्यू। इसको हम इफेक्टिव वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। इसको VRMS से शो करते हैं। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज RMS वैल्यू। अभी हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट की डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो वैल्यूज आती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सपोज यहाँ पर T1 टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू V1 आती है, T2 टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू आती है V2। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर अलग वैल्यूज आएगी। उन वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, देन उसका अंडर रूट लेंगे तो वो कहलाएगा RMS वैल्यू। द VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर अपॉन n। यानी कि जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी वोल्टेज की हमारे पास, उसका स्क्वायर, मीन यानी कि एवरेज और रूट लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। जहां पर V1, V2, V3 क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इक्वेशन नंबर 9 है। सेम इक्वेशन को हम करंट के लिए लिख सकते हैं। वोल्टेज को हम करंट से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 9 में, तो ये इक्वेशन करंट की हो जाएगी। IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन In स्क्वायर अपॉन n, where I1, I2, I3, In equal to instantaneous values of alternating current. Next topic is relation between RMS value and maximum or peak value. VRMS equal to Vm upon रूट 2। 1/√2 को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो ये आएगा 0.707 टाइम्स Vm। सेम इक्वेशन को हम अगर करंट के लिए सोल्व करेंगे तो V को I से रिप्लेस कर देंगे। IRMS इक्वल टू Im अपॉन रूट 2, 0.707 टाइम्स Im। यहाँ पर Vm Im क्या है? Vm इक्वल्स टू मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। Im इक्वल्स टू मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म फैक्टर। द रेशियो ऑफ RMS value to the average value of alternating voltage or current is known as form factor.
लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो, अगर करंट के लिए बात करते हैं तो के एफ बराबर आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। वेयर वी आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वी एवरेज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू साइन वेव के लिए 1.11 होती है। प्रूव दैट फॉर द साइन वेव द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इज 1.11। वी नो दैट फॉर्म फैक्टर k equals to VRMS upon V average, equation number 13. Also we know that the VRMS equal to 0.707 टाइम्स VM। VRMS और VM में एक रिलेशन होता है। सेम एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी V एवरेज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, V एवरेज इक्वल टू 0.637 VM। इक्वेशन 14 और 15 की वैल्यू इक्वेशन 30 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 14 and 15 into 13, then we get kf equal to 0.707 VM upon 0.67 VM। VM से VF कैंसिल हो जाएगा, इसको मैथमेटिकल सोल्व करेंगे तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू 1.11। दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। We have to remember this value for sine wave. The form factor will be 1.11 for the sine wave.